भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। यहाँ पर लाखों लोग इसे खेलने वाले हैं और करोड़ों लोग इसे देखने वाले हैं। हर भारतीय की शान है क्रिकेट। इसीलिए जब भी भारतीय क्रिकेट टीम कोई मैच हारती है तो वह 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी तोड़ जाती है। भारतीय लोगों का कहना है कि आप भले ही किसी अन्य टीम से हार जाएं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिल्कुल भी मत हारना, क्योंकि जो जश्न ये जीतने के बाद मनाते हैं वो हर हिंदुस्तानियों के दिलों को चीरता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही मैच के बारे में जहां पूरी टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ महज 105 रनों पर ढेर होकर शर्मिंदगी की स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक फायर का एक स्पेशल एपिसोड हमारे ही अंदाज में और हमारी ही आवाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2014 से, जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। इस दौरे पर रोहित, कोहली, शिखर सहित धोनी सभी को आराम दिया गया था और कप्तानी सुरेश रैना के हाथों में थी। मुस्तकुल रहमान तो आपको याद ही होंगे, हाँ वही नागिन डांस वाले भाई साहब। इस सपोले का बयान जरा सुनिए। इसका कहना था यहाँ से जब भारतीय टीम हार कर जाएगी तो कहीं ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने भारतीय टीम को हराया है, बल्कि सभी यही कहेंगे कि हमने इंडियन टीम को धूल चटाई है। लेकिन इन जनाब को ये नहीं पता था कि शेर चाहे जंगल में रहे या फिर पिंजरे में, कहलाता वो जंगल का राजा ही है। खैर, सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम जीत चुकी थी और दूसरे मैच में बांग्लादेशी दर्शक और खिलाड़ी दोनों तैयार थे। तारीख थी 17 जून 2014। खेल पर शुरू से ही बारिश का साया मंडरा रहा था, पर किसी को यह तनिक भी एहसास नहीं था कि आज बारिश तो होगी लेकिन पानी की नहीं, बल्कि विकेटों के पतझड़ की। टॉस बांग्लादेशी कप्तान मुस्तफिकुर रहीम ने जीता और फील्डिंग करने का निर्णय ले लिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने अजिंक्य रहाणे और रोबिन उथप्पा आए। बांग्लादेश के निर्णय को मशरफे मुर्तजा ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर सही साबित कर दिया। मुर्तजा ने अजिंक्य रहाणे को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रहाणे के आउट होने के बाद उथप्पा ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर लगाए, लेकिन उस मैच में डेब्यू कर रहे तस्कीन अहमद ने उथप्पा की पारी मात्र 14 रनों पर समाप्त कर दी। भारत का स्कोर 26 रनों पर 2 विकेट हो गया था। धीरे धीरे बांग्लादेश के गेंदबाज हावी होने लगे। अभी भारत के खाते में महज 2 ही रन जुड़े थे कि तस्कीन ने भारत को अंबाती नायडू के रूप में एक और झटका दे दिया। नायडू भी मात्र 1 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े। भारत 28 रनों पर अपने 3 विकेट गंवाकर संकट में फंस चुका था, लेकिन स्थिति अभी और भी भयानक होने वाली थी। भारत को इस संकट से निकालने आते हैं कप्तान सुरेश रैना और उनका साथ निभा रहे होते हैं चेतेश्वर पुजारा। एक तरफ पुजारा धैर्य से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं रैना तेजी से रन बटोर रहे थे। भारत अभी संभल ही रहा था, लेकिन तस्कीन अहमद आज कुछ और ही सोच कर आए थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर तस्कीन ने पुजारा को एलबीडब्ल्यू करके भारत के किले में सेंध लगा दी। भारत का स्कोर 55 रनों पर 4 विकेट हो गया था। कप्तान अभी भी क्रीज पर जमे थे और उनका साथ निभाने आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह ने आते ही चौका लगाकर पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और भारत की उम्मीदों को बल मिल गया, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और मशरफे मुर्तजा ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद शाह के पैर पर दे मारी और एम्पायर ने बिना संकोच किए शाह की पारी महज 5 रनों पर समाप्त कर दी। भारत अभी कुछ भी समझ पाता कि उससे पहले ही भारत के साथ एक और दुर्घटना हो गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए स्टुअर्ट बिन्नी ने पहली ही गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ढकेल कर 2 रन लेने का प्रयास किया। रैना ने अपना 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन यहाँ पर उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने अपने बाएं हाथ में ग्लव्स को पकड़ रखा था और दाहिने हाथ में बैट को, जिस कारण से वह डाइव भी नहीं लगा पाए। इसी वजह से भारत ने रैना के विकेट के साथ अपनी उम्मीदें भी खो दी।
बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जोश बढ़ता जा रहा था और भारतीय जगत के ये मायूस चेहरे साफ कहानी बयां कर रहे थे कि आज भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है और भारत 66 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुका था। भारत की लाज रखने और किसी तरह से स्कोर को 100 के पार पहुंचाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर ने अपने 2 चौके लगाकर भारत को थोड़ी राहत पहुंचाई ही थी कि अल अमीन ने भी उसी ओवर में अक्षर को भी बोल्ड कर दिया। पूरे मैच में यही हो रहा था। जैसे ही भारत की उम्मीदें जगती थी तो बांग्लादेशी खिलाड़ी उसे वहीं पर रौंद कर रख देते थे। अक्षर के खाते में बस 8 ही रन जुड़े थे और इसके कुछ देर बाद स्टुअर्ट बिन्नी भी तस्कीन की गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे। स्टुअर्ट बिन्नी ने मात्र 3 रन का योगदान दिया। तस्कीन अहमद आज किसी के रोके नहीं रुक रहे थे और जैसे ही उन्होंने 23वें ओवर की पहली गेंद पर अमित मिश्रा को आउट करके 5 विकेट अपने नाम किए तो पूरा शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम खड़े होकर तस्कीन का अभिवादन करने लगा और भारतीय समर्थक निराश होकर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। 86 रनों पर 9 विकेट गंवा चुका था भारत। अब तो 100 रन भी भारत से काफी दूर लग रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों के झुके हुए कंधे को बल देने का प्रयास उमेश यादव ने जरूर किया और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 105 रन तक पहुंचा दिया। साकिब की गेंद पर आउट होने से पहले उमेश भारत की तरफ से दूसरे सर्वाधिक स्कोरर थे। उन्होंने 13 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली थी और भारत मात्र 25 ओवरों में 105 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका था। बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 106 रन बनाने थे और बांग्लादेशी खिलाड़ी तथा समर्थक काफी ज्यादा उत्तेजित थे। उन्हें अपनी जीत से ज्यादा भारतीयों के हारने का जश्न जो मनाना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अति उत्साह ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। खैर 105 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरते हैं बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और अनामुल हक। तमीम पहले ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर चौका जड़कर भारतीय ड्रेसिंग रूम में यह साफ संदेश भेज दिया कि आज बांग्लादेश भारत को न सिर्फ हराने बल्कि 10 ओवरों में मैच को खत्म करके भारत को शर्मिंदा करने की नीयत से उतरी है। बांग्लादेश के इन नापाक मंसूबों को मोहित शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर ही करारा झटका दे दिया। तमीम मात्र 4 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे और अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं मिथुन अली। मिथुन ने आते ही उमेश यादव को 2 चौके जड़ डाले और प्रेशर वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। मोहित शर्मा ने अपने दूसरे ओवर में ओपनर अनामुल को रहाणे के हाथों कैच आउट कराकर बांग्लादेश को ये मैसेज भेज दिया कि भारतीय शेर इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं। अब मुश्किल में फंस चुका बांग्लादेश को बचाने आते हैं उनके कप्तान मुस्तफिकुर रहीम। बांग्लादेश यहां से बिना कोई जोखिम लिए भारत से मैच को दूर ले जाने लगा। मिथुन के कुछ अच्छे शॉट्स ने और कुछ एजेस ने बांग्लादेश को लक्ष्य के करीब लेकर जा रहे थे। 11वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 44 रनों पर 2 विकेट था और यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए थे 177 गेंदों पर मात्र 62 रन और उनके 8 विकेट अभी भी बाकी थे। बांग्लादेश को जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। 12वां ओवर लेकर आए स्टुअर्ट बिन्नी ने। उस दिन स्टुअर्ट बिन्नी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आज वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कल्पना से भी सर्वप्रिय है। बिन्नी ने पहले मुस्तफिकुर को कीपर के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को करारा तीसरा झटका दे दिया। उस वक्त बांग्लादेश का स्कोर था 44 रनों पर 3 विकेट। अगले ओवर में ही बिन्नी ने मिथुन को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर फिर से बांग्लादेश को संकट में डाल दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी अभी भी कुछ समझ ही पाते कि उससे पहले ही ओवर की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह को 0 पर आउट करके बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। अचानक से बांग्लादेश के खेमे में हलचल सी मच गई। अब बांग्लादेश का स्कोर 50 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। यहां से भारतीय शेरों के अंदर एक ऊर्जा सी आ गई थी।
अगले ओवर में मोहित शर्मा ने बांग्लादेश को साकिब के रूप में बड़ा झटका दिया और वहीं उसी ओवर में जियाउर रहमान को आउट करके बांग्लादेश को काफी पीछे ढकेल दिया। इसके बाद स्टीव बिन्नी ने बांग्लादेश को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया और एक एक करके बांग्लादेश के बल्लेबाजों को सस्ते में धोकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर अंत में अल अमीन को क्लीन बोल्ड करके बांग्लादेश के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। पूरे बांग्लादेशी खिलाड़ी महज 58 रनों पर ढेर हो चुके थे। उनके दर्शक और खिलाड़ी हताश हो चुके थे। बांग्लादेश महज 14 रनों के भीतर अपने 8 विकेट गंवाकर यह मैच 47 रनों से हार गया। स्टीव बिन्नी ने 4.4 ओवरों में 2 मेडल सहित 4 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और पूरी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। बांग्लादेश को अब यह समझ आ चुका था कि कभी शेर को उंगली नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी आज की ये रिवेंज स्टोरी? ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।